आखिर क्या है दिग्विजय सिंह में जो उनको बना सकती है राष्ट्रीय अध्यक्ष? आखिरकार अगर वो अध्यक्ष बनेंगे तो कांग्रेस में ऐसी कौन सी जान आ जाएगी जिससे पूरी कांग्रेस दोबारा उठकर तैयार खड़ी हो जाएगी आगामी चुनाव के लिए? अगर जानना चाहते हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि उनके बनने की कितनी संभावनाएं हैं तो यहाँ रुक सकते हैं। मेरा नाम विवान है और आप सभी पंजाब केसरी देख रहे हैं। राजधानी भोपाल में कल एक खबर आई। वो खबर साउथ इंडिया से आई कि केरल से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को तुरंत दिल्ली बुलाया गया है। उस खबर के आते ही खलबली मच गई। खलबली इसलिए मच गई क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के बीते कई दिनों से देश भर में सियासत अपने चरम पर है। जहां एक और सामने आई ये बात कुछ दिनों पहले ही थी कि गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, तो उनके साथ में और कुछ और चीज़ों को लेकर के ये पूरा मामला उलझ गया। इस उलझन और सुलझन के बीच में ये खबर जैसे ही आई कि केरल से दिल्ली तुरंत बुलाया गया है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को, उसके बाद से मध्य प्रदेश की जो हवा है वो किसी और ओर ही बह रही है। आज उन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए जो नामांकन फॉर्म भरना है वो किया है, तो उसके बाद ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि अब वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि आखिरकार पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ही कैसे और किस प्रकार से सटीक बैठते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर। 3 अलग अलग पॉइंट्स के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा कि आखिरकार किस प्रकार से डिजर्विंग कैंडिडेट है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। पहला, भाजपा और आरएसएस को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो एकमात्र पूरे देश में दिग्विजय सिंह है। दूसरा, राजनीतिक, संवैधानिक और प्रशासनिक अनुभव सबसे लंबा है दिग्विजय सिंह का। और अगर हम तीसरे की बात करें, जी हाँ, अगर हम तीसरे की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा गांधी परिवार के करीबी और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और कई बड़े पदाधिकारियों के बिल्कुल व्यक्तिगत संबंधों को सजो कर रखने वालों में से एक है। जी हाँ, इन तीनों पॉइंट्स के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहला, भाजपा और आरएसएस से मुखर होकर बीते कई वर्षों से लगातार दिग्विजय सिंह लड़ रहे हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस कई बार अपने निशाने पर आरएसएस और बीजेपी को रखती है, उस प्रकार से अकेले पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह भी सीधे तौर पर आरएसएस और बीजेपी के लिए अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए दिखाई पड़ते हैं। यही नहीं, कई बार बीजेपी ने कई मामलों में उन्हें घेरने का प्रयास किया, लेकिन इन सब से परे बड़े ही आसानी और आराम से दिग्विजय सिंह निकलते हुए दिखाई दिए। और इसके साथ में ही वो रुके नहीं और लगातार वो आरएसएस और बीजेपी को घेरने में लगे रहते हैं। अब मैं बात करता हूं उनके दूसरे पॉइंट की, जिसमें उनका एक बहुत लंबा राजनीतिक सफर है, संवैधानिक और प्रशासनिक अनुभव है उनके पास। जी हाँ, 10 साल वो मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के। एक लंबा संगठन में उनके पास जनरल सेक्रेटरी का पद रहा। यही नहीं, लगातार गांधी परिवार के सबसे वफादार माने जाते हैं वो। और इसके साथ में ही मैं नहीं, उनके कई कार्यकर्ता, पदाधिकारी और बड़े बड़े कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि उनका एक लंबा प्रशासनिक अनुभव है, संवैधानिक अनुभव है और राजनीतिक अनुभव है। कई बार तो ऐसी भी खबरें आई कि राहुल गांधी के पॉलिटिकल गुरु भी कुछ दिनों तक रहे हैं दिग्विजय सिंह। अब मैं बात करता हूं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश में दिग्विजय सिंह को कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता जानते हैं और सिर्फ जानते ही नहीं हैं बल्कि बहुत ज़्यादा करीबी हैं। इसके साथ में ही कई लोगों से उनके बहुत अच्छे व्यक्तिगत, पारिवारिक संबंध तक हैं। ऐसे में कांग्रेस को एकजुट करने में और जिस प्रकार से अभी कांग्रेस की हालत कमज़ोर है, उसे मजबूत करने में अगर कोई सबसे ज़्यादा काम आ सकता है तो उसे
दिग्विजय सिंह ही माना जा रहा है। अब कुछ और चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूं। भारत जोड़ो जो अभी चल रही है, जिसकी चर्चा बहुत ज़ोरों पर है, लगातार आप लोग अपने फ़ोन पे जब खबरें स्क्रॉल करते होंगे तो वो खबर भी आप तक पहुंचती होगी। इस यात्रा को लेकर के सबसे पहले ऐसी जानकारी मिली है और कुछ लोग बता रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ही भारत जोड़ो यात्रा की बात सबसे पहले सामने रखी थी और उसके बाद ही ये तय किया गया था कि ये देश की सबसे लंबी यात्रा बनकर तैयार होगी, सबसे बड़ी लंबी यात्रा होगी ये, क्योंकि उन्होंने मध्य प्रदेश में नर्मदा परिक्रमा यात्रा की थी और नतीजा ये निकला था कि लंबे समय बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। ऐसे कई प्रकार के और मामले हैं जिसमें दिग्विजय सिंह से पार्टी ने शुद्ध रूप से सहयोग लिया और उसका फायदा उन्हें मिला है। वहीं अगर मैं कुछ और मामलों की बात करूं तो ऐसी भी खबरें आई, कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया जाता है कि जब वो उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे तो उस वक्त सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें कांग्रेस की उनके प्रभारी बनने के दौरान आई थी। जी हाँ, इसके साथ में ही कई अलग अलग प्रकार की और भी कई ऐसे उनके अनुभव का उपयोग कर कांग्रेस को फायदा हुआ है और ऐसे में फिलहाल एक बहुत बड़े दावेदार राष्ट्रीय अध्यक्ष के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हैं। अब अगर बात करें संभावनाओं की तो खबर ये आ रही है कि गहलोत ने अपना नाम वापस ले लिया है और ऐसे में शशि थरूर और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आमने सामने हैं। ऐसी भी खबर आई है कि आने वाले समय में जिस तरीके से शशि थरूर का अनुभव है और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का अनुभव है, कहीं ना कहीं शशि थरूर उनके सामने कमज़ोर हैं और मजबूती जो है वो दिग्विजय सिंह के अनुभव में है और इसका लाभ अगर मिला तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं दिग्विजय सिंह। इस प्रकार की खबरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे, लेकिन आपको भी हमारे साथ ऐसे ही बने रहना है। भोपाल से विवान तिवारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।